कैद में पड़े इस आदमी ने एक अजीब चीज देखी। उस जापानी सैनिक ने अचानक से लोहे की जंजीर काट दी और सारे अमेरिकी कैदियों को आजाद कर दिया। फिर उसने टावर पर खड़े सैनिकों को गोली न चलाने का इशारा किया, लेकिन तभी उसकी नजर कुएं के अंदर पड़ी, जहां से दो आंखें उसे घूर रही थीं। पास जाकर देखा तो पता चला कि अंदर कोई बंदा कैद है। उसने बिना देरी किए जंजीर काटी, ढक्कन खोला और उस बंदे को जल्दी से भागने को कहा, निकलो यहाँ से। पर उस बंदे ने कहा कि भाई, भागना तो एकदम नामुमकिन है, बाहर से ज्यादा सेफ तो इस कुएं के अंदर रहना है। तभी वहां कुछ बड़े अफसर उस जापानी सैनिक को बुलाते हैं ताकि वह खुद अपनी जान दे दे। अपने आसपास के अफसरों को एक एक करके मरते देख वो जापानी डर के मारे कांपने लगा। वो अभी सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी खतरनाक परमाणु बम वहां गिरता है। बम के जमीन पर गिरते ही एक बहुत बड़ा धुएं का बादल आसमान में उड़ जाता है। जापानी अपनी जान लेने ही वाला था कि उस बंदे ने उसे झट से रोक लिया और उसे लेकर गहरे कुएं की तरफ भागने लगा। आखिर में जापानी तो सही सलामत कुएं में कूद गया, लेकिन वो बंदा बम के झटके से उड़कर नीचे जा गिरा। उसने कुएं के भारी ढक्कन से जापानी को कवर कर लिया। बाहर हजारों डिग्री की आग भड़क रही थी, लेकिन उस बंदे ने अपने शरीर पर उस खौफनाक आग की तपन को झेल लिया। थोड़ी देर बाद जब बाहर सब शांत हुआ तो जापानी को बस कुछ खरोचे आई थी, लेकिन वह बंदा पूरी तरह झुलकर राख जैसा हो गया था और हवा में गोश्त जलने की बदबू आ रही थी। पर इसके बाद जो हुआ उसे देखकर जापानी के तो होश ही उड़ गए। वो जला हुआ बंदा देखते ही देखते बिल्कुल ठीक होने लगा और वो कोई और नहीं, अपना कभी ना मरने वाला वुल्वरिन था। जापानी बुरी तरह डरकर भागने लगा, पर वुल्वरिन ने उसे रोक लिया। इसके बाद वो दोनों लोहे की जंजीर पकड़कर उस गहरे कुएं से बाहर निकले और बाहर का नजारा देखा तो सब कुछ मलबे में बदल चुका था। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए। वुल्वरिन अब घने जंगलों में एकदम अकेला जिंदगी बिता रहा था और एक भालू के साथ मजे से रह रहा था। एक रात जंगल में अचानक गोलियां चलने की आवाज गूंजी। वुल्वरिन भारी बारिश में बाहर देखने निकला तो उसने देखा कि जो भालू इतने सालों से उसका साथी था, किसी ने उसका बड़ी बेरहमी से शिकार कर दिया है। उसे जमीन पर तड़पते हुए देखकर वुल्वरिन ने अपने स्टील के पंजे निकाले और एक ही झटके में अपने इस पुराने दोस्त की जान निकालकर उसकी तकलीफ खत्म कर दी। इसके बाद वुल्वरिन उस शिकारी की गंध सूंघते हुए बार में पहुंच गया, जहां वो शिकारी अभी भी डींगे हाँक रहा था कि कैसे उस भालू ने उस पर हमला किया था। वुल्वरिन सीधा उसके पास गया, उसका हाथ उठाया और एक ही झटके में उसके हाथ के आर पार हथियार घोंप दिया और उसे अपना नाम बताया। इसके बाद वुल्वरिन ने शराब से उस शिकारी के घाव को साफ किया, जिससे वह दर्द के मारे बुरी तरह तड़प उठा। गुस्से में आकर उसने तुरंत शराब की एक बोतल उठाई और वुल्वरिन के सिर पर दे मारी। इस बात ने वुल्वरिन का पारा एकदम हाई कर दिया। वुल्वरिन उसे सबक सिखाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे रोक लिया। एक लड़की ने कहा कि ऐसे तुच्छ कामों के लिए वुल्वरिन को अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने एक जोरदार लात मारी और उस गुंडे को जमीन पर सुला दिया। यह सब देखकर एक और गुंडे ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही उसने हाथ उठाया, उस लड़की ने उस पर हमला कर दिया और पलक झपकते ही उसकी खटिया खड़ी कर दी। ये छोटा सा एक्शन दिखाने के बाद उसने अपना हथियार वापस रख लिया। इसके बाद वो वुल्वरिन को वहां से अपने साथ ले गई। बातचीत से पता चला कि इस लड़की को वुल्वरिन को ढूंढने का काम सौंपा गया था और इसका बॉस वही जापानी बुढ़ा है जिसकी जान वुल्वरिन ने सालों पहले बचाई थी। अब उस जापानी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था और वह मरने से पहले एक बार वुल्वरिन से मिलना चाहता था। फिर वे दोनों फ्लाइट पकड़कर टोक्यो पहुंचे और अस्पताल के बिस्तर पर लेटे उस बूढ़े जापानी और उसकी बहुत ही खूबसूरत पोती मारिको से मिले। मारिको बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वुल्वरिन इतनी गंदी हालत में उसके दादा से मिले, इसलिए वो लाल बालों वाली लड़की वुल्वरिन को गर्म पानी से नहलाने ले गई। मस्त तैयार होने के बाद वो वुल्वरिन को उस जापानी के पास ले गई। जापानी अपनी जान बचाने वाले को देखकर हैरान रह गया। वुल्वरिन अभी भी एकदम जवान दिख रहा था, जबकि वह खुद अब पूरा बुढ़ा हो चुका था। पुरानी जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए उसने वुल्वरिन को एक ऑफर दिया। उसने कहा कि वह वुल्वरिन को इस हमेशा जिंदा रहने वाले श्राप से आजाद कर सकता है। इसका मतलब था कि वुल्वरिन की हीलिंग पावर, चोट ठीक होने की ताकत खत्म हो जाएगी। वुल्वरिन ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा वो यहाँ सिर्फ अपने पुराने दोस्त को आखिरी अलविदा कहने आया है। जब वुल्वरिन नहीं माना तो बुढ़े ने बात घुमा दी। उसने वुल्वरिन से गुजारिश की कि उसके मरने के बाद वो मारिको की रक्षा करे ताकि वह बिना किसी दिक्कत के सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन सके। रात में वुल्वरिन बिस्तर पर लेटा हुआ काफी देर तक यही सब सोचता रहा और तभी उसे लगा कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जीन उसके बगल में लेटी है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे, लेकिन बीच में ही वुल्वरिन को कुछ गड़बड़ लगी। उसे समझ आ
गया कि सामने वाली लड़की जीन नहीं है। उस लड़की ने वुल्वरिन के मुंह में एक जहरीली गैस छोड़ दी। वुल्वरिन को उस वक्त पता ही नहीं चला कि इसी पल से उसकी चोट ठीक होने वाली ताकत खत्म हो चुकी है। वो दरवाजा खोलकर उस लड़की के पीछे भागना चाहता था, लेकिन तभी उसे पता चला कि वह बूढ़ा जापानी मर चुका है। अगले दिन वुल्वरिन उस जापानी के अंतिम संस्कार में गया। तभी उसकी नजर अचानक एक साधु के हाथ पर बने एक अजीब से टैटू पर पड़ी। उसे कुछ दाल में काला लगा तो वो तुरंत आगे बढ़ा और मारिको का हाथ पकड़ लिया, लेकिन मारिको ने उसका हाथ झटक दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। तभी वुल्वरिन ने कुछ और नोटिस किया और जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक किसी ने उसे गोली मार दी। वहां तुरंत भगदड़ मच गई और तब जाकर वुल्वरिन को एहसास हुआ कि उसकी हीलिंग पावर तो गायब हो चुकी है। मारिको को गुंडों के साथ जाते देखकर वुल्वरिन ने दर्द सहते हुए अपने स्टील के पंजे बाहर निकाले। गुंडे भी तुरंत उसके सामने आ गए। कुछ गुंडों को तो उसने वहीं निपटा दिया। अब वो लोग दो हिस्सों में बंट गए। अपना बहादुर वुल्वरिन अचानक चकरा गया और गुंडों की भीड़ ने उसे जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। पर अचानक कुछ ही सेकंड में वो सारे गुंडे हवा हो गए। पता चला कि मारिको के एक्स बॉयफ्रेंड ने आकर उसे बचा लिया था। इसके बाद वुल्वरिन मारिको को लेकर वहां से भाग निकला और आखिर में दोनों एक बुलेट ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो गए। वुल्वरिन बाथरूम में गया और अपने घावों को थोड़ा साफ किया, लेकिन बाहर निकलते ही उसका सामना फिर से गुंडों से हो गया। उन्हें दरवाजे पर खड़ा देखकर वुल्वरिन ने अपने पंजे निकाले और उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया। इन छोटे मोटे गुंडों को तो वुल्वरिन ने सीधा चलती ट्रेन से बाहर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन जब आखिरी गुंडा बचा तो वुल्वरिन उसे बाहर फेंकने ही वाला था कि वो खुद भी बाहर की तरफ खींच गया। सामने वाले लोहे के खंभे से टकराने ही वाला था कि वुल्वरिन पलटकर ट्रेन की छत पर आ गया। उसने पहले अपने पंजों से खुद को ट्रेन पर बैलेंस किया और सामने वाले जापानी दुश्मन को देखकर एक ही लंबी छलांग में उस पर झपट पड़ा। पीछा करने वाले गुंडों को निपटाने के बाद मारिको वुल्वरिन को लेकर एक छोटे से गांव में जाकर छिप गई। इस तरह वे दोनों एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने लगे। मारिको रोज रात का खाना बनाती और वुल्वरिन के लौटने का इंतजार करती ताकि दोनों साथ बैठकर खा सकें। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार होने लगा और वे कुछ समय तक ऐसे ही मजे से रहे। लेकिन भाई, खुशियां कहाँ ज्यादा दिन टिकती हैं। एक दिन जब वुल्वरिन सोकर उठा तो उसने देखा कि मारिको वहां नहीं है। वो तुरंत बाहर देखने भागा और देखा कि कुछ लोग मारिको को जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहे हैं। वुल्वरिन तुरंत एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूदा और उनके पीछे भागा, लेकिन किसी ने वुल्वरिन पर गोली चला दी। वुल्वरिन दर्द सहते हुए आगे दौड़ा और चश्मे वाले गुंडे को इतनी जोर से जमीन पर दे मारा कि वह कई मीटर दूर जा गिरा। लेकिन तब तक कुछ और लोग मारिको को गाड़ी में डालकर ले जा चुके थे। ठीक उसी समय लाल बालों वाली लड़की अपनी लग्जरी कार लेकर वहां पहुंच गई। वुल्वरिन झट से उसकी कार में बैठा और पहाड़ के नीचे उनका पीछा करने लगा। दूसरी तरफ दो मोटे मोटे गुंडे मारिको को उसके बाप के पास ले जा चुके थे, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, काले कपड़े पहने एक निंजा ने पीछे से उन दोनों को बिना आवाज के टपका दिया। इस बीच कमरे के अंदर मारिको का बाप उसे चाकू दिखाकर डरा रहा था। वह चाहता था कि मारिको पूरी प्रॉपर्टी का कंट्रोल उसके नाम कर दे। उसे यह पता ही नहीं था कि काले कपड़े वाले आदमी ने उसके सभी गुंडों को पहले ही साफ कर दिया है। जब तक उसे इस बात का पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। वो तुरंत पलटा और वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन काले कपड़े वाले आदमी ने पहले से ही पूरा जाल बिछा रखा था। फिर वो आदमी मारिको को अपने साथ ले गया। असल में यह काले कपड़े वाला आदमी उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने ही मारिको को बचाने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ वो जहरीली लड़की वाइपर शिनगेन के पास पहुंची और शिनगेन ने उसे तुरंत पहचान लिया कि यह तो वही डॉक्टर है। वाइपर ने एक पेन उठाया, उसके आगे जहर लगाया और एक ही झटके में शिनगेन की गर्दन में घोंप दिया। जहर पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गया। कुछ ही सेकंड में शिनगेन जमीन पर गिर पड़ा और पानी में जा गिरा। कुछ देर बाद वुल्वरिन और लाल बालों वाली लड़की वहां पहुंचे तो देखा कि जमीन लाशों से भरी पड़ी है। वहां एक अखबार पर लिखा था कि उसे बचाने आओ। वुल्वरिन को अच्छे से पता था कि यह एक जाल है, फिर भी वो मारिको को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। इसी बीच वुल्वरिन को अचानक वो मेडिकल बेड दिखा जिसका इस्तेमाल बूढ़े जापानी ने किया था। वो तुरंत उस पर लेट गया, बटन दबाया और अपना फुल बॉडी स्कैन चालू कर दिया। जैसे ही स्क्रीन पर स्कैन की तस्वीरें आई, पता चला कि वुल्वरिन के दिल में एक बहुत ही अजीब सा कीड़ा चिपका हुआ है। वुल्वरिन को तुरंत समझ आ गया कि उसकी हीलिंग पावर इसी मनहूस कीड़े की वजह से गायब हुई थी। उसने बिना कुछ सोचे अपनी कमीज उतारी और अपने ही
हाथों से उस कीड़े को चीर कर निकालने का फैसला किया। वुल्वरिन ने भयानक दर्द सहते हुए अपनी छाती को चीरा और अपना हाथ सीधा अंदर डाल दिया। वो बस कीड़े को पकड़ने ही वाला था कि अचानक कमरे में कोई घुस आया। यह शिनगेन था। वो जहर से मरा नहीं था। उसने बिना कुछ बके वुल्वरिन को मारने की कोशिश की। लाल बालों वाली महिला तुरंत बीच में आ गई और छलांग लगाकर उस पर झपट पड़ी और दोनों में एकदम खूंखार लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच वुल्वरिन ने फाइनली उस कीड़े को बाहर खींच निकाला, लेकिन इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वो वहीं बेहोश हो गया। पर अच्छी बात यह थी कि कीड़ा निकलते ही उसका घाव तेजी से भरने लगा। लाल बालों वाली लड़की चाकू लेकर वुल्वरिन के पास ढाल बनकर खड़ी रही। जैसे ही वह पीछे मुड़कर वुल्वरिन को उठाने लगी, शिनगेन ने उसके पेट पर घुटने से जोरदार वार किया और फिर अपनी तलवार से ताबड़तोड़ हमले करने लगा। वो लड़की बैलेंस खोकर जमीन पर गिर पड़ी। शिनगेन फिर भी उस पर अंधाधुंध वार करता रहा। बंदी ने भी हार नहीं मानी, लेकिन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था, इसलिए वो सिर्फ वार से बचती रही और आखिर में शिनगेन की मार से बेहोश होकर गिर गई। शिनगेन जैसे ही आखिरी वार करने वाला था, वुल्वरिन ने उठकर उसका वार रोक लिया। इसके बाद वुल्वरिन ने एक जोरदार लात मारी और शिनगेन को हवा में उछालकर कई मीटर दूर फेंक दिया और तुरंत दौड़कर उसका पीछा किया। लड़ाई एकदम खतरनाक हो गई। वुल्वरिन पूरी ताकत से आगे बढ़ा और शिनगेन हवा में गोल गोल घूमते हुए दूर जा गिरा। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर जारी रही। वुल्वरिन ने अपने स्टील के पंजों से उस पर वार किया। वुल्वरिन का चेहरा कट गया था, लेकिन वह पलक झपकते ही ठीक हो गया। लेकिन शिनगेन को लगा कि यह कोई जादू टोना है। उसने वुल्वरिन पर एक और वार किया, यह सोचकर कि इससे उसका काम तमाम हो जाएगा। शिनगेन को हमेशा के लिए सुलाने के बाद वुल्वरिन ने लाल बालों वाली लड़की को उठाया। गनीमत रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। इसके बाद वुल्वरिन मारिको को बचाने के लिए उस पते की तरफ निकल पड़ा और इधर लड़की अपने हथियार समेट रही थी। तभी उसे अचानक सिल्वर समुराई का एक नक्शा मिल गया। दूसरी तरफ हरादा ने वाइपर को मारिको की हिफाजत का जिम्मा सौंपा था। वुल्वरिन को रोकने के लिए वाइपर ने एक खास जहर बनाया था जो वुल्वरिन की स्पीड को एकदम धीमा कर सकता था। लेकिन हारादा बड़ी चौड़ में था। उसे लगा कि वुल्वरिन उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी वाइपर ने उसे सेफ्टी के लिए जहर साथ रखने को कहा। थोड़ी ही देर में वुल्वरिन अपनी छोटी सी स्कूटी पर बैठकर अड्डे पर पहुंच गया और हारादा वहां पहले से ही उसका वेट कर रहा था। दोनों ने पहले एक दूसरे को थोड़ी गालियां वालियां दी और फिर वुल्वरिन ने हमला कर दिया। लेकिन हारादा ने अचानक एक जोरदार वार किया और वुल्वरिन की छाती पर ऐसा मारा कि वुल्वरिन कई मीटर दूर जा गिरा। इसके बाद उसने अपने सारे गुंडों को एक साथ हमला करने को बोल दिया। काले कपड़े वाले सारे निंजा अचानक से कूद पड़े। तभी हारादा ने पीछे से धोखे से हमला कर दिया। उसने पहले वुल्वरिन को धक्का देकर जमीन पर गिराया और फिर उस पर तलवार से वार किया, लेकिन वुल्वरिन का घाव तो तुरंत भर गया। वुल्वरिन का यह जादू देखकर हारादा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सारे निंजाओं ने तुरंत वुल्वरिन को चारों तरफ से घेर लिया। तभी एक बाइक आई और वुल्वरिन को जोर से टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर एक बड़ा सा जाल फेंककर उसे बुरी तरह फंसा लिया। यह सब तमाशा लाल बालों वाली लड़की ने दूर से देख लिया था, जो अभी अभी वहां पहुंची थी। वह दौड़कर बर्फ हटाने वाली गाड़ी में बैठी और तेजी से उसका पीछा किया। वुल्वरिन ने किसी तरह अपने पंजों से बाइक को रास्ते से हटाया और चलती गाड़ी पर चढ़ गया। वे लोग बहुत सारे निंजाओं को कुचलते हुए आगे बढ़े, पर आखिर में उनकी गाड़ी सड़क के बीचों बीच रोक ली गई। चारों तरफ से निंजाओं की फौज को आता देख वुल्वरिन ने लड़की को वहां से भाग जाने को कहा। फिर उसने अपना सिगार मुंह में दबाया, फुल स्वैग में अपने पंजे निकाले और सीधा गाड़ी के फ्यूल टैंक में छेद कर दिया। तुरंत एक बहुत भयंकर धमाका हुआ और आसपास के सारे निंजा राख हो गए। इसके बाद वुल्वरिन आग के बीच से एकदम हीरो की तरह बाहर निकला। लेकिन भाई जैसे ही उसने एक झुंड को खत्म किया, छत पर तीरंदाजों का एक और पूरा झुंड आ गया। वुल्वरिन ने किसी की परवाह नहीं की। शरीर में तीर घुसने के बाद भी वह जानवरों की तरह आगे दौड़ता रहा। लेकिन दुश्मन इतने ज्यादा थे कि कुछ ही देर में वुल्वरिन की चाल एकदम धीमी हो गई। हारादा ने सही मौका देखकर जहरीले तीर चला दिए। तीर लगते ही वुल्वरिन को भयंकर चक्कर आने लगे, लेकिन वह अपनी पूरी हिम्मत लगाकर खड़ा रहा। यह देखकर हारादा ने एक और तीर ठोक दिया। अगले ही पल वुल्वरिन अपनी सारी ताकत हार गया और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर बाद जब वुल्वरिन की आंख खुली तो उसने देखा कि निंजाओं ने उसे बांध कर रखा हुआ है और उसके बिल्कुल बगल में एक बहुत बड़ा सिल्वर समुराई मेचा रोबोट वाला सूट खड़ा है। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बड़ी बुरी तरह से मशीनों में बंधे हुए थे। तभी वह जहरीली नागिन वाइपर उसके पास आई और बोली कि यह सूट एडमेंटियम से बना है, जिसे काटना नामुमकिन है। उसने यह भी बता दिया कि वुल्वरिन के शरीर में वो कीड़ा उसी ने घुसाया था। वाइपर ने जानबूझकर वुल्वरिन को उकसाया। वुल्वरिन ने गुस्से में दहाड़
फाड़ते हुए अपने पंजे निकाले, लेकिन अगले ही पल मशीनों ने उसके हाथों को और कस के जकड़ लिया। वुल्वरिन को समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बगल में खड़ा सिल्वर समुराई तुरंत एक्टिव हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने वुल्वरिन के सामने आकर अपनी बड़ी सी समुराई तलवार निकाली, उसे वुल्वरिन के पंजों के पास रखा और फिर आग उगलती हुई उस तलवार को ऊपर हवा में उठा लिया। और ठीक इसी सस्पेंस वाले पल में मारिको ने अचानक वहां एंट्री मारी। दोनों उठे और बाहर की तरफ भागने लगे। वाइपर ने तुरंत उनका पीछा किया, लेकिन हारादा ने उसे एक तीर मार दिया और वाइपर इतनी ऊंचाई से नीचे जा गिरी। लेकिन भाई, वो इतनी आसानी से कहां मरने वाली थी? उसने अपना हाथ उठाया, शरीर से तीर निकाला और फिर अपने ही नाखूनों से अपने चेहरे को छील लिया और देखते ही देखते सांप की तरह अपनी पूरी चमड़ी उतार फेंकी, जिससे वह पूरी तरह से एक गंजी चुड़ैल बन गई। इस बीच दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं भाग पाए थे कि सिल्वर समुराई ने बहुत ऊंचाई से सीधा उनके सामने छलांग लगा दी। वुल्वरिन तेजी से आगे बढ़ा और सिल्वर समुराई को कस के पकड़ लिया और दोनों एक साथ बहुत नीचे जा गिरे। नीचे गिरते ही दोनों के बीच फिर से मारधाड़ शुरू हो गई। सिल्वर समुराई ने सीधा अपनी भारी तलवार से हमला कर दिया। गनीमत रही कि वुल्वरिन ने सही टाइम पर अपने पंजों से वो वार रोक लिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो रोबोट एक और हथियार निकाल लेगा। सिल्वर समुराई ने अपनी तलवार घुमाई और एक ही झटके में वुल्वरिन के पंजों को काट डाला। इस भयंकर दर्द से वुल्वरिन की तो जान ही निकल गई। जब उसने देखा कि समुराई फिर से हमला करने वाला है, तो वुल्वरिन ने जमीन पर गोल घूमकर खुद को बचाया। लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से खड़ा हो पाता, वाइपर ने आकर सीधा उसके मुंह पर जहर थूक दिया। वाइपर ने एक चाकू उठाया और जोरदार वार किया, जिससे वुल्वरिन फिर से ऊंचाई से नीचे गिर गया। जहर की वजह से वुल्वरिन को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और सिल्वर समुराई ने मौका देखकर पीछे से हमला किया, लेकिन उसकी तलवार गलती से एक बड़े से ट्रांसफार्मर पर जा लगी। पूरा बेस तुरंत घने अंधेरे में डूब गया। वुल्वरिन ने मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़कर समुराई की तलवार अपने कब्जे में ले ली। इसी बीच लाल बालों वाली लड़की भी अड्डे पर पहुंच गई। उसने अपनी तलवार निकाली और वाइपर पर हमला करना शुरू कर दिया। वाइपर ने भी तेजी से रिफ्लेक्स दिखाया, तुरंत उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर लड़की का हथियार गिरा दिया। इसके बाद उसने सीधा उसे जमीन पर पटक दिया। दूसरी तरफ वुल्वरिन को लड़ते लड़ते एक कोने में फंसा दिया गया था और समुराई ने वुल्वरिन के हाथ पर अपना भारी पैर रख दिया। वह वुल्वरिन का काम तमाम करने ही वाला था कि हारादा अचानक वहां आ गया। उसने तीर चलाकर समुराई का ध्यान भटका दिया। वुल्वरिन ने मौका देखकर जमीन से समुराई तलवार उठा ली। हारादा तुरंत आगे आया, तीरों को पकड़ा और सिल्वर समुराई को रुकने के लिए कहा, लेकिन सिल्वर समुराई ने अपना हाथ उठाया, एक जोरदार झटका दिया, उसे हवा में उठाया और दूर फेंक दिया। तभी वुल्वरिन के दिमाग की बत्ती जली। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ने की कोशिश की। तभी वह समुराई तलवार अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो गई। वुल्वरिन ने उस रोबोट सूट पर जोरदार प्रहार किया, सीधा उसके सिर पर वार किया और फिर सिल्वर समुराई को गले लगाकर नीचे खाई में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि वुल्वरिन ने गिरते गिरते किनारे को पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल जैसे ही वुल्वरिन नीचे गिरने वाला था, सिल्वर समुराई ने उसकी टांग कस के पकड़ ली। फिर उसने अपनी खास ड्रिल मशीन को वुल्वरिन के कटे हुए पंजों के अंदर घुसा दिया और पागलों की तरह उसके शरीर से हीलिंग पावर यानी ठीक होने वाली ताकत चूसने लगा। असल में इस लोहे के सूट के अंदर और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा जापानी था जो मरा नहीं था और अब वो जिंदा रहने के लिए इसी सूट के भरोसे था। वो वुल्वरिन की ताकत चूस कर फिर से जवान होना चाहता था। ताकत छीन जाने से वुल्वरिन तुरंत कमजोर होकर तड़पने लगा, जबकि वो बुढ़ा जापानी कुछ ही पलों में एकदम जवान लड़का बन गया। अचानक हवा को चीरता हुआ एक चाकू उड़कर आया। पता चला कि मारिको वहां आ गई थी और उसने एक ही वार में उस बुढ़े को मौत के घाट उतार दिया। वुल्वरिन ने फिर से ताकत बटोरी, उठकर उसके लोहे के सूट को फाड़ दिया, फिर अपने असली हड्डी वाले पंजे बाहर निकाले और उन्हें उस बुढ़े जापानी के शरीर में बुरी तरह घोंप दिया और आखिर में उसे हजारों फीट गहरी खाई में फेंक दिया। यह सारा बवाल खत्म करने के बाद वुल्वरिन अब और खड़ा नहीं रह पाया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद जब वुल्वरिन पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने एयरपोर्ट पर मारिको को अलविदा कहा और फ्लाइट में बैठकर उस देश से हमेशा के लिए निकल गया। लेकिन जब वुल्वरिन फ्लाइट से उतरा तो उसने बहुत ही हैरानी से देखा कि एक डिब्बे में रखे सिक्के हवा में अपने आप तैर रहे हैं।
कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ महसूस होते ही उसने तुरंत अपने पंजे निकाले, लेकिन अचानक किसी ने उसे उसकी जगह पर ही जमा दिया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। यह टोपी पहना हुआ बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि मैग्नेटो था। मैग्नेटो ने कहा कि इंसान एक ऐसा खतरनाक हथियार बना रहे हैं जो म्यूटेंट्स यानी सुपर पावर वालों का नामो निशान मिटा सकता है। वुल्वरिन को अभी समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई चल क्या रहा है। तभी आसपास के सभी लोग एकदम पुतले की तरह रुक गए, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। प्रोफेसर एक्स अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर में वुल्वरिन के पास आए। वे वुल्वरिन को अपनी टीम में शामिल होने का न्योता देने आए थे ताकि वे सब मिलकर सेंटिनल प्रोग्राम रोबोट्स को रोक सकें और आने वाले खतरे को टाल सकें। और इसी के साथ वुल्वरिन 2 की पूरी कहानी यहीं खत्म होती है। भाई लोग, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।